कुरान पाक की आयत करीमा बिल्कुल सराहत के साथ ऐलान कर रही है, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, और क्या ही अच्छा होता कि वो इस बात पे राज़ी हो जाते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अता किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, हकीकी देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खालिके कायनात का मालिक है। कोई भी चीज़ उसके मर्ज़ी के बग़ैर आलमे वजूद में नहीं आ सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हर काम होता है, मगर आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल से देने वाला बना करके भेजा है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अताई तौर पर अख्तियार दिया है। और आज उसी अख्तियार के मुताल्लिक कि लोगों का ये कहना कि हुजूर को कोई अख्तियार नहीं, यहाँ तक कि कहने वाले इतने बेबाक हो गए कि वो ये तक कह दिए कि हुजूर अपनी बेटी फातिमा की भी मग़फ़िरत नहीं करा सकते, माअज़ल्लाह। मगर आओ, कहने वाला एक आम इंसान है, कहने वाला इस्लाम से हटा हुआ है कि जिसने हुजूर के अख्तियार का इनकार किया है वो इस्लाम से हटा हुआ है। आओ रब्बे जुल जलाल का फरमान सुनो, बंदा तो हुजूर की ऐब जोई करता है, बंदा हुजूर में ऐब निकाल देता है अगर उसका ईमान कमजोर है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकीद के साथ फरमाया, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, और क्या ही अच्छा होता कि अगर वो इस पर राज़ी हो जाते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसे अता किया है। यानी अल्लाह तो अता किया ही किया है, अल्लाह ने कहा, उसके रसूल ने अता किया है। पता चला आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अख्तियार अता फरमाया है और अपनी शान के मुताबिक अल्लाह जिन जिन मामलात में चाहा अपने महबूब को अख्तियार दिया, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अख्तियार की चंद झलकियां आपके सामने रखूं तो आपको पता चलेगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना अख्तियार दिया। इस खाकदाने गीती पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे अजीम मखलूक किसी को पैदा किया तो वो सरवरे कौनैन की ज़ाते मुबारका है। अगर हुजूर को पैदा करना मकसद ना होता तो अल्लाह ये ज़मीन नहीं बनाता, या आसमान नहीं बनाता, या ज़मीन और आसमान के दरमियान रहने वाली किसी मखलूक को ना बनाता। यहाँ तक कि उलमा फरमाते अल्लाह जन्नत भी ना बनाता, अल्लाह किसी चीज़ की तख्लीक ना करता अगर हुजूर को पैदा करना मकसद ना होता। हुजूर की अज़मत का अंदाज़ा लगाओ, सारे अंबिया का सरदार बना करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, सारे अंबिया के मोजज़ात का तनहा कमाल मोजज़ा बना करके भेजा। और यही तक नहीं, अल्लाह ने सारे अंबिया के हुस्न से ज़्यादा हुस्न नबी को दिया, सारे अंबिया के अक्ल से ज़्यादा अक्ल नबी को दिया। बताना यह है कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अताई तौर पर अख्तियार अता किया है। आओ देखो चंद झलकियाँ, आपको पता चले कि आका को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा अख्तियार दिया है। हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक दिन आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, लोगो तुम पर हज फर्ज किया गया है, तुम हज करो। लोगो तुम पर हज फर्ज किया गया है, तुम हज करो। मौला अली फरमाते हैं, एक सहाबी ने उठ करके सवाल किया, या रसूलल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? आका खामोश रहे। फिर उस सहाबी ने दूसरी मर्तबा पूछा, या रसूलल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? आका खामोश रहे। फिर उस सहाबी ने तीसरी मर्तबा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? आका अलैहिस्सलाम खामोश रहे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला वलो कुल तो नगम लवजबत
तिरमिजी शरीफ के अंदर है कि आका ने फरमाया नहीं, अगर मैं कह देता हाँ हाँ हर साल हज फर्ज है तो तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाता। और दूसरी हदीस के अंदर मौजूद है कि आका ने फरमाया अगर मैं कह दूं कि हर साल हज फर्ज है तो तुम पर हज फर्ज हो जाता और तुम हर साल हज ना कर सकते तो जो उसकी वजह से तुम गुनहगार हो जाते। पता चला हुजूर को यह अख्तियार अल्लाह ने दिया है कि अगर हुजूर हाँ कह दे तो अल्लाह हर साल हज फर्ज कर दे, मगर हुजूर खामोश रहे। साइल के सवाल पर पता चला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो अख्तियार दिया कि हज जैसी फर्ज इबादत के लिए भी अगर हुजूर हाँ कह देते तो उम्मत पर हर साल हज फर्ज हो जाता, मगर मेरे नबी ने हाँ नहीं कहा। और यहां से तालीम मिला, अल्लाह ने मेरे आका को अख्तियार अता फरमाया है। ये हदीस में है, हदीस में आओ देखो, हजरत इमाम कुस्तलानी शारे बुखारी फरमाते हैं कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अबुल कासिम बना करके भेजा। आप जन्नत को उनके अहलों के दरमियान बांटने वाले हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को अख्तियार दिया है कि आका अलैहिस्सलाम जिसे चाहें जन्नत अता करें। आओ देखो आका ने अता भी किया। तारीख में हदीस में ये वाक़या मौजूद है। देखो हजरत रबिया बिन काब ये सहाबी रसूल हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में हाजिर रहते थे और तमन्ना करते थे हुजूर कब कोई हुक्म दें तो मैं उसके लिए हाजिर हो जाऊं। हुजूर के दरे दौलत पर बाहर के दरवाजे के पास बै आराम करते थे कि हुजूर कभी भी बुलाएंगे तो मैं खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। एक दिन रात गुजारने के बाद सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त बेदार होते और आका जैसे ही बेदार होकर के अपने घर का दरवाजा खोल करके बाहर आए, हजरत रबिया बिन काब ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजू के लिए पानी दिया और हुजूर को वजू कराया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल या रबिया, ए रबिया मांग, जो तुझे मांगना है मांग ले। सल या रबिया, ए रबिया मांग। हजरत रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं असअलु का मुराफकत का फिल जन्ना, हुजूर मैं आपसे जन्नत में आपकी मुराफकत चाहता हूँ, जन्नत में आपकी कुर्बत चाहता हूँ। गोया की राह हजरत रबिया बिन काब ने जन्नत भी तलब किया है और जन्नत में हुजूर की कुर्बत को तलब किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आओ गैरा ज़ालिक, ए रबिया इसके अलावा भी कुछ मांग। हजरत रबिया बिन काब अर्ज़ करते हुजूर जो मुझे मांगना था वो मैंने मांग लिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा जाओ कसरत से सजदा करते रहो। यानी हुजूर ने रबिया बिन काब को जन्नत में जाने का और अपनी कुर्बत का ऐलान कर दिया। बस ताकीद फरमाया ए रबिया बिन काब तुम कसरत से सजदा करते रहना। मेरे अजीज ये मेरे आका का मकाम है कि मांगने वाले सहाबी ने कुर्बत रसूल मांगा वो भी अता किया और मांगने वाले सहाबी ने जन्नत में कुर्बत रसूल मांगा तो अल्लाह के रसूल ने वो भी अता फरमा दिया। अब आपसे पूछूं जन्नत देता कौन है? जो मालिक जन्नत है वही तो देगा। आओ देखो और भी अहादीस में वाक़यात मौजूद हैं। जंगे उहद की तारीख उठा करके आप देखो, जंगे उहद का मौका है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी सहाबी हैं और जंग में शामिल थे। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में एक दुश्मन का तीर या नेज़ा लग जाता है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस नेज़े या तीर को जब निकालने का हुक्म देते हैं, जब वो तीर निकाला जाता है तो हजरत कतादा के आंख का गोला यानी आंख का गोला भी बाहर आ जाता है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंख का गोला लिया अपने हाथ में और अपने आंख पे हाथ रख करके कहाँ गए? सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया और सारे हालात को बयान किया। सारे हालात को बयान करके अर्ज किया हुजूर ये आंख का गोला है। अब देखो आका ने क्या कहा कतादा से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कतादा
आँख चाहते हो या जन्नत चाहते हो? हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर आँख की तमन्ना तो मेरी है, आप मुझे आँख अता कर दें और जन्नत अपने करम से अता कर दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की बशारत दी और उसके बाद आपके हाथ से आँख का गोला लिया और हुजूर ने आँख के गोले को अपने हाथ में लेकर के हजरत कतादा के आँख के हिस्से पर रखा और ऊपर से लुआबे दहन निकाला और आँख पे लगा दिया। आँख जैसे पहले थी उससे बेहतर हो गई। हजरत कतादा फरमाते हैं जैसे हुजूर ने लुआबे दहन लगाया आँख की तकलीफ जाती रही और आँख पहले से ज्यादा रोशन हो गई। बताना यह है आँख बाहर निकल चुकी थी मगर हुजूर ने आँख को ठीक कर दिया और इस हदीस से साबित हो गया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कतादा को जन्नत अता किया है तो ये हुजूर का इख्तियार है और हजरत कतादा की आँख को अपने लुआबे दहन से ठीक कर दिया है। ये हुजूर का मोजज़ा है। इस एक हदीस में हुजूर का इख्तियार भी है और हुजूर का मोजज़ा भी मौजूद है। क्या समझते हैं लोग? हुजूर को इख्तियार नहीं। जब दीन ऐसों से सीखोगे जो पैसे पे चलते बाहर के तो फिर दीन तुम्हारा ईमान खा लेगा और वो धोखा देने वाले अकायद के लोग तुम्हारे अकायद को खा लेंगे। ये अहादीस जो मैंने बयान किए आपके दरमियान ये अख्तियार रसूल को ऐसे साबित करते हैं कि एक मामूली सा ज़हन रखने वाला इंसान भी समझ जाएगा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अख्तियार अता फरमाया है। और आओ देखो, सिर्फ अख्तियार पर ही देखो, बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है जिसको वो भी पढ़ते हैं जो कहते नबी को अख्तियार नहीं, और मैं भी पढ़ने जा रहा हूं। सुने, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन वो अख्तियार देगा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन तमाम लोगों को जिनको जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला किया गया, मेरी उम्मत के उन गुनहगारों को मैं जहन्नम से निकालूंगा और उन्हें मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मैं आपसे पूछूं, जिसे अख्तियार होगा वही तो ऐसा करेगा, जिसे अख्तियार ही नहीं वो क्या करेगा? अरे इंसान अपने दुकान का मालिक होता है तो अपने दुकान के वर्कर को जब चाहता है निकाल देता है, अपने कंपनी के वर्कर को निकाल देता। क्यों? वो कंपनी का मालिक है, वो दुकान का मालिक है। अब जो मालिक होता है वो निकालता है, उसे अख्तियार है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अख्तियार दिया कि आका अपनी गुनहगार उम्मत को जो जहन्नम के अज़ाब में गिरफ्तार होगी उसे निकाल करके जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये अख्तियार नबी है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अख्तियार पर क्या लंबी गुफ्तगू। आओ देखो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कितना अख्तियार दिया। जमीन के ऊपर हुजूर के जुबाने मुबारक से जो निकल गया अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया। एक मर्तबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब के साथ सफर कर रहे थे और एक चश्मे के पास आपने क़याम फरमाया तो असहाब ने अर्ज किया, हुजूर इस चश्मे का नाम बेसान है और इसका पानी नमकीन और खारा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, आज से इस चश्मे का नाम नुमान है और इस चश्मे का पानी मीठा है। हदीस में है कि वो खारा पानी फौरन मीठा हो गया। ये अख्तियार जुबान तो है, जुबान से निकला और अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया। आओ देखो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं कई दिन से भूखा था और कई दिन से भूखा था, भूख की शिद्दत की वजह से मैं बेताब हो गया तो मैं मदीना के गुजरगाह पर खड़ा हो गया जहां से लोग गुजरते थे। तो मैं इसलिए खड़ा हो गया ताकि लोग मुझे देखें तो मेरे अफसुर्दा चेहरे को देख करके समझ जाएं कि
कि अबू हुरैरा भूखा है और मुझे खाना खिला दें। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं कि मैं सबसे पहले उस रास्ते से कोई गुजरा तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो मैंने हजरत सिद्दीक अकबर को सलाम किया और सलाम किया तो हजरत सिद्दीक अकबर ने सर नीचे करके जवाब दिया। उसके बाद मैंने कुरान की एक आयत पूछी, हजरत सिद्दीक अकबर ने वो आयत बताई, जबकि मेरा मकसद था कि सिद्दीक अकबर मेरे चेहरे को देखेंगे तो जान जाएंगे कि अबू हुरैरा भूखा है। आप फरमाते हैं मगर सिद्दीक अकबर मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखे और कुरान की आयत बता करके आगे निकल गए। इतने में कुछ देर के बाद हजरत उमर फारूक आजम का गुजर हुआ और उनसे भी मैंने एक सवाल किया कुरान की आयत के मुतालिक। उन्होंने भी उसका जवाब दिया और मेरी चेहरे की तरफ नहीं देखे, सर नीचे किए चले गए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ। आका अलैहिस्सलाम मुझे देख करके मुस्कुराए और फरमाया ए अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। हजरत अबू हुरैरा को आका अलैहिस्सलाम लेकर के अपने घर गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, ए आयशा क्या घर में खाने का कोई सामान है? देखें हुजूर ने चेहरा देख करके समझ लिया था कि अबू हुरैरा भूखा है। हुजूर ने हजरत आयशा से पूछा, आयशा क्या घर में खाने का कोई सामान है? हजरत आयशा अर्ज करती, हुजूर आपके एक अंसारी सहाबी ने आपके लिए एक प्याला दूध दिया है और वो दूध हजरत आयशा हुजूर को ला करके देती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो प्याला दूध लेकर के बाहर आते। हजरत अबू हुरैरा जैसे दूध देखे खुश हो गए कि अब तो मेरी भूख मिट जाएगी। मगर हुजूर जैसे ही बाहर आए हजरत अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ, वो सब के सब भूखे हैं और उनकी तादाद 70 थी। 70 हुजूर ने जब हजरत अबू हुरैरा से कहा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला करके लाओ, हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं तो पहले सोचा था मुझे दूध मिल जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा, अब तो हुजूर ने असहाबे सुफ़ा को बुला लिया और इनकी तादाद भी 70 है। अल्लाहु अकबर। असहाबे सुफ़ा को लेकर के हजरत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा से कहा, ए हुरैरा लो ये दूध लो और एक एक करके सबको पिला दो। एक प्याला दूध था, एक प्याला दूध हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा के हाथ में दिया और कहा एक एक करके सबको पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा पहले एक को देते हैं, वो मुकम्मल शिकम शेर हो जाते, मुकम्मल आसूदा हो जाते, फिर वो दूसरे को देते, फिर तीसरे को देते। इस तरह एक प्याला दूध 70 असहाबे सुफ़ा ने मिल करके पिया मगर वो ख़त्म ना हुआ। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को देख करके मुस्कुराया, कहा अबू हुरैरा सब ने तो पी लिया है, अब बचा मैं और तुम हो। ए हुरैरा बैठ जाओ और लो तुम भी पी लो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने एक बार जब दूध पी लिया आका ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते फिर मैंने पी लिया। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते वल्लदी बातका बिल हक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अब मुझे पीने की जरूरत नहीं है, मैं तो शिकम शेर हो गया। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो एक प्याला दूध जिसमें 70 असहाबे सुफ़ा और फिर हजरत अबू हुरैरा मुकम्मल पी चुके, खत्म ना हुआ, आका ने लिया और आका बैठ गए। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके हुजूर ने उस दूध को पिया। उसके बाद वो दूध मुकम्मल हुजूर ने खत्म कर दिया और हुजूर ने गोया कि सबको बता दिया कि एक प्याला दूध में अल्लाह ने वो अख्तियार अता किया मुझे कि मैंने उसमें एक प्याला दूध में 70 सहाबा को भी पिला दिया, अबू हुरैरा को भी पिला दिया और खुद भी पी गया और दुनिया को बताया ये अल्लाह की तरफ से मुझे अख्तियार हासिल है। और अल्लाह ने उस दूध में वो बरकत रखी कि सबके सब पी लिए मगर वो दूध खत्म नहीं हुआ और जब हुजूर ने पिया तब जाकर के वो दूध मुकम्मल खत्म हुआ। आपसे पूछना चाहता एक प्याला दूध की मिकदार क्या होती है?
अगर देखा जाए तो चंद दिन का अगर कोई जवान भूखा हो तो उसके लिए एक प्याला दूध भी नाकाफी है। बताना यह है कि हुजूर को अल्लाह की तरफ से मिला हुआ अख्तियार है और अख्तियार रसूल पर बेशुमार अहादीस और कुरान के इशारतुन्नस से दलाइल मौजूद है। अगर वक्त होता तो बयान किया जाता। बस इतना जाने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जो सराहत के साथ फरमाया, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, और क्या ही अच्छा होता अगर वो इस पर राजी हो जाते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसे अता फरमाया है।